है जिसके लिए एक आदमी डबिंग करता है एंड आई लव डबिंग यार। एंड लोगों को भी वो कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद आने लग जाता है और वो कार्टून कैरेक्टर इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। तो क्या लोगों ने एक कार्टून कैरेक्टर पर भरोसा करके उसको अपना वोट दिया? और पॉलिटिक्स के बारे में और पॉलिटिशियन के बारे में जनता की क्या धारणा है, ये इस एपिसोड में साफ साफ बताया गया है। अगर आप इसको कोई नॉर्मल स्टोरी समझ रहे हैं तो ये भूल मत कीजिएगा दोस्तों, आप ये उनमें से नहीं है। एंड एपिसोड के अंत में आप समझ जाएंगे कि इसको देखना इतना जरूरी क्यों था। तो चलिए देखते हैं ब्लैक मिरर सीजन 2 के एपिसोड 3 का, जिसका नाम है द वर्ल्डो मोमेंट। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और आखिर तक जरूर देखिए तभी एंजॉय कर पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में वर्ल्डो नाम का एक कार्टून कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एंड जेमी नाम का आदमी लाइव एक्शन के जरिए उसको कंट्रोल करता है और वही वर्ल्डो की आवाज भी है। अब जैसन नाम का एक पॉलिटिकल लीडर है और वो अपनी पदवी छोड़ चुका है, जिस वजह से बाई इलेक्शन होने जा रहा है। और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो सिर्फ एक हफ्ता चलता है। प्रोग्राम का नाम है टुनाइट फॉर 1 वीक ओनली। ये दरअसल एक कॉमेडी शो है जिसमें इलेक्शन के बारे में कई बातें बताई जाती हैं और इलेक्शन में खड़े हो रहे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा फन ऐड करने के लिए वर्ल्डो को भी बुलाया जाता है। मैं हूँ वर्ल्डो, कैसे हैं आप सभी? सब बहुत अच्छे वर्ल्डो, लेकिन तुम ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू किया है? अब तक तो नहीं भैया, पर आज मैं मिस्टर मुनरो का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ जो इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कहकर वो मुनरो का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये वर्ल्डो महज एक कार्टून कैरेक्टर है और उसे वॉइस और मोशन दे रहा है जेमी नाम का ये आदमी। अब मुनरो भी स्टूडियो में आता है। उसे तो लगता है कि ये बच्चों का शो है क्योंकि वर्ल्डो इंटरव्यू करने जा रहा है, इसलिए वो बहुत रिलैक्स्ड होता है। वर्ल्डो भी मुनरो का स्वागत करता है कि मैं हूँ बच्चों का प्यारा वर्ल्डो और ये वर्ल्डो का है स्पेशल शो। इस तरह बच्चों के किसी शो की तरह वो शुरुआत करता है। हेलो मिस्टर मुनरो, तो क्या आप एक पॉलिटिशियन है? राइट, पॉलिटिशियन। वैसे पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिशियन का मतलब होता है वो इंसान जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। ओ, भलाई करने वाला, मतलब बैटमैन जैसा? अरे बैटमैन जैसा नहीं, सच में लोगों की भलाई करने वाला। अरे तो क्या आपका मतलब यह है कि बैटमैन असल में अच्छा काम नहीं करता? मुनरो तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड वर्ल्डो न सिर्फ मुनरो का मजाक उड़ा रहा होता है बल्कि थोड़े वल्गर सवाल भी पूछने लग जाता है। मुनरो की तो समझ में नहीं आता कि बच्चों के शो में वर्ल्डो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। उसको नहीं पता ना कि ये टुनाइट फॉर द 1 वीक ओनली शो है जिसमें इलेक्शन की बातें होती हैं और इस शो को बच्चों का शो बताकर मुनरो को यहाँ पर बुलाया गया है और उस पर प्रैंक किया जा रहा है। ऑडियंस भी हंसने लग जाती है, लेकिन मुनरो बड़ी टेंशन में हो जाता है। एंड शो के बाद तो सोशल मीडिया में मुनरो और वर्ल्डो का ये इंटरव्यू इतना खतरनाक वायरल होता है कि हर जगह फैल जाता है। सभी वर्ल्डो के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं क्योंकि वो बच्चों के शो का कैरेक्टर है, लेकिन इलेक्शन वाला शो उसका स्पेशल प्रोग्राम होता है। अब अगले इलेक्शन में ही वर्ल्डो इस शो में आएगा। लोगों को वर्ल्डो की बातें भा जाती है क्योंकि वो बेझिझक किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाने में जरा भी झिझक नहीं करता। अब बच्चे नहीं, बड़े भी उसके बहुत बड़े फैन हो जाते हैं। ये जानकर जेमी का बॉस और उनकी टीम इस बात को और आगे बढ़ाकर कुछ अलग करना चाहते हैं। वो प्लान करते हैं कि क्यों ना हम वर्ल्डो को इस इलेक्शन में खड़ा कर दें, लेकिन जेमी को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता क्योंकि वर्ल्डो महज एक कार्टून कैरेक्टर है और इस इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो लोग उसको वोट कैसे देंगे। पर जेमी का बॉस कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, इस इलेक्शन में वर्ल्डो खड़ा होगा, बस दैट्स द फाइनल। एंड जेमी को भी फिर उसकी बात माननी पड़ती है। अब वर्ल्डो के नाम पर नॉमिनेशन भी फाइल कर दी जाती है और वो प्रचार के लिए निकल जाता है। यानी एक वैन में बहुत बड़ा स्क्रीन होता है जिस पर वर्ल्डो आता है। अंदर से उसको कंट्रोल करके उसको वॉइस दे रहा है अपना जेमी। मैं हूँ वर्ल्डो। हमेशा की तरह ये इंट्रोडक्शन देकर वर्ल्डो बहुत ही वल्गर जोक्स कहता है जिसको सुनकर लोग हंसने लग जाते हैं। एंड तभी वहां से वो मुनरो गुजरता है तो वर्ल्डो चिल्लाता है, सुनिए मिस्टर मुनरो, कहाँ चल दिए, यहाँ आइए तो जरा, कहकर वो मुनरो को चिढ़ाने लग जाता है और लोग भी अब मुनरो को देखकर काफी हंसने लग जाते हैं। पर उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए मुनरो चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन किसी दूसरी जगह वो मुनरो को देखकर कहता है, मेरे पास आइए ना मिस्टर मुनरो, मुझसे दूर कहाँ भाग रहे हैं आप? सुनो, व्हाइट टी शर्ट वाली लड़की, मिस्टर मुनरो से कहो कि वो मुझसे बात करें। एंड वो लड़की भी मुनरो से पूछती है, आप वर्ल्डो से बात क्यों नहीं कर लेते? और कोई रास्ता न पाकर दोस्तों मुनरो वर्ल्डो के पास आकर पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मिस्टर मुनरो, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सच नहीं हो, तुम सिर्फ एक एनिमेटेड कैरेक्टर हो और वैन के अंदर से कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अच्छा मिस्टर मुनरो, तो क्या आप इतनी देर से झूठ के साथ बात कर रहे थे? ये कहकर वो हंसने लग जाता है। पर मुनरो को भी बहुत इंसल्ट फील होने लग जाती है, यानी वैन के अंदर से जेमी ये बातें कर रहा होता है। मुनरो को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो पब्लिक में रिएक्ट नहीं करना चाहता। उस रात जेमी एक होटल में रुकता है जहां वो ग्वेंडोलन नाम के एक औरत से मिलता है जो खुद भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है। जेमी उसे बताता है कि मैं भी इस इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, मतलब वर्ल्डो की वॉइस में मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप ही हैं जिसने मुनरो का इतना मजाक उड़ाया? लगता है वर्ल्डो के बहुत सारे फैंस हैं जो उसको वोट जरूर देंगे। असल में ग्वेंडोलन जानती है कि वो हार जाएगी, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसको पहचाने और वो ठाठ दिखा सके। दोनों कई बातें शेयर करते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। जेमी ग्वेंडोलन का नंबर भी ले लेता है। अगले दिन कैंपेन जोरों शोरों से हो जाता है शुरू। स्क्रीन पर मुनरो का इमेज दिखाकर वर्ल्डो कहता है,
मैं हूँ मिस्टर मुनरो, अगर आप चाहते हैं कि इस शहर का सत्यानाश हो तो मुझे वोट दे दीजिए। मुनरो का मजाक उड़ाकर वो खुद का भी प्रचार कर लेता है कि वार्डलो को वोट दो। दूसरी ओर ग्वेंडोलिन अपने लिए ही वोट मांगने निकलती है, तो लोग उसकी बात सुनने के बजाय कहते हैं कि अरे हम तो वार्डलो को ही वोट देंगे। अब ग्वेंडोलिन अपने साथी को बताती है कि तुम्हें पता है रात को मैंने वार्डलो से बात की थी, यानी जैमी से बात की, वो बहुत फनी आदमी है। तभी ग्वेंडोलिन का साथी कहता है कि इलेक्शन के वक्त हमें अपोजिशन कैंडिडेट के साथ इतना मिलना जुलना नहीं चाहिए। वो भी अपनी गलती रियलाइज करके फैसला कर लेती है कि ठीक है अब से जैमी से बात नहीं करूंगी। एंड वो जैमी का कॉल भी नहीं उठाती। जैमी डायरेक्टली उसके होटल रूम में पहुंच जाता है तो वो बात करने से बिल्कुल इनकार कर देती है। अब इससे जैमी को थोड़ा दुख हो जाता है उसके दिल में। अगले दिन सारे कैंडिडेट्स एक ही स्टेज पर इनवाइट किए जाते हैं। मुंडो और ग्वेंडोलिन भी होते हैं, वार्डलो भी होता है। एज यूजुअल वार्डलो मुंडो को रोस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और अब पहली बार मुंडो जवाब देता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अपनी कीमती वक्त एक एनिमेटेड कैरेक्टर कार्टून पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये वार्डलो सच है? नहीं, ये असल में जैमी नाम का एक आदमी है जिसकी उम्र 33 साल है। वो एक निकम्मा था और सड़कों पर सोया करता था। उसने इस वार्डलो कैरेक्टर को क्रिएट किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि वार्डलो पर भी जैमी का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए इस वार्डलो को आवाज दे रहा है। ऐसे में वो लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करेगा बेचारा? ये वार्डलो सिर्फ एक काम कर सकता है, ये गंदे गंदे जोक सुना सकता है बस। ये लोगों की भलाई क्या खाक करेगा? क्यों वार्डलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? एंड ये सुनकर जैमी बहुत गुस्से में होता है और उस वजह से वार्डलो का एक्सप्रेशन भी थोड़े गुस्से वाला हो जाता है। अब जैमी वार्डलो के जरिए बात करता है कि मुंडो ने ठीक कहा, मैं रियल नहीं हूँ, एक कार्टून कैरेक्टर हूँ, लेकिन असल में मैं मुंडो से ज्यादा रियल हूँ, क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स नाम की चादर ओढ़कर असलियत छुपाकर बैठे हुए हैं। आपकी तुलना में मैं ज्यादा रियल हूँ। मैं गंदे जोक्स बोलता हूँ, ये सच है, लेकिन आपके अंदर गंदगी तो भरी पड़ी है। असल में कोई भी जनता की भलाई नहीं करना चाहता। आपका मकसद सिर्फ यह है कि इलेक्शन में जीतकर ढेर सारे पैसे कमाना और ऐश करना। मुंडो को छोड़ो दोस्तों, ग्वेंडोलिन को ही ले लो। क्या आप जानते हैं कि वो इलेक्शन में खड़ी क्यों हो रही है? इसलिए नहीं कि वो आप लोगों की भलाई करे, बल्कि इसलिए कि लोग उसको पहचाने और वो थोड़ी फेमस हो जाए। इस तरह झूठे वादे करने वाले लोगों को और नकली और गलत इरादे वाले लोगों को वोट देने से तो अच्छा है कि आप लोग मेरे जैसे एक एनिमेटेड कैरेक्टर को वोट दें एंड फैसला आपके हाथ में है, कहकर वो मिडिल फिंगर दिखाकर चला जाता है, यानी जैमी चला जाता है। एंड उसकी स्पीच को सुनकर लोग भी यार तालियां बजाने लग जाते हैं कि वाह क्या बात बोली इसने। वार्डलो को भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है और अब जैमी ये डिसाइड करता है कि नहीं यार ये कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वार्डलो को ना ही वॉइस देगा और ना ही पॉलिटिक्स में जाएगा। बहुत दुखी होता है बेचारा। तब उसका बॉस कहता है कि इस वक्त पीछे मत हटो। जिस तरह का सपोर्ट वार्डलो को मिल रहा है उस हिसाब से अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया ना तो ताज्जुब की बात नहीं होगी मुझे। पर जैमी अब थोड़ा सुधर चुका है, वो अपनी बात पर ही अड़ा रहता है। बॉस कहता है देख लो, अगर तुम उसे वॉइस नहीं देना चाहते तो ठीक है, पर वार्डलो के राइट्स तो मेरे पास ही हैं, इसलिए मैं उसे वॉइस देकर काम चला लूंगा। एंड जैसे तैसे फिर जैमी फिर से वार्डलो की आवाज बनने के लिए मान जाता है और फिर से कैंपेनिंग शुरू होती है। लोग तो नारे लगाने लग जाते हैं कि हमारा वोट वार्डलो को ही जाएगा, वार्डलो को ही जाएगा। ऐसे में एक बड़ा बिजनेसमैन जैमी और उसके बॉस को मीटिंग के लिए बुलाता है और बताता है देखो आज तक कई इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस इलेक्शन के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है क्योंकि पहली बार एक एनिमेशन कैरेक्टर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। वो जीते या हारे ये मुद्दा नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वार्डलो की वजह से लोग इलेक्शन के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। लोगों को अच्छी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, तभी तो ये वार्डलो को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वार्डलो का इस्तेमाल करके हम इस इलेक्शन की कई बातें छुपा भी सकते हैं, इसलिए हम वार्डलो को एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। जैमी को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बॉस की जिद की वजह से उसको मानना पड़ता है। उसके दिमाग में अभी भी वही बात चल रही होती है कि उसने ग्वेंडोलिन को भी बहुत हर्ट किया था। वो ग्वेंडोलिन से माफी मांगने जाता है, लेकिन वो माफ नहीं करती और कहती है हाँ मैं फेमस होने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ ना, फेमस होने के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा भी करना चाहती हूँ। लेकिन उस दिन तुमने जो मेरे बारे में कहा, अब मुझे कोई उस वजह से वोट भी नहीं देगा। और उस मुंडो का साइड अब बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुंडो का मजाक उड़ाओगे तो लोग उसको वोट नहीं देंगे? लेकिन वो ऐसा आदमी है ना जो इंसल्ट को भी वोट में बदलने का सूत्र जानता है। आइंदा से अब देखो मुझसे कभी बात मत करना। जैमी भी थोड़ा हर्ट हो जाता है। अगले दिन कैंपेन के लिए निकलता है तो उसे ग्वेंडोलिन की बातें याद आ जाती है। वो वोट मांगने के बजाय कहता है कि प्लीज मुझे वोट मत करो, मैं सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हूँ। आप सिर्फ उसे वोट दीजिए जिस पर आपका भरोसा हो और जिस पर आपको ये लगे कि वो कुछ जनता के लिए कर सकता है, उसी को वोट करिएगा। एक एनिमेशन कैरेक्टर पर अपना वोट वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप में जरा भी अक्ल है तो प्लीज मुझे वोट मत दो। इस तरह जैमी चिल्ला रहा होता है और बाहर वार्डलो वही कह रहा होता है। जैमी का बॉस उसका मुंह बंद कर देता है, लेकिन जैमी वैन से उतरकर चिल्लाता है कि देखो देखो, मैं हूँ जो वार्डलो को वॉइस देता हूँ। मुझे लोगों की भलाई नहीं करनी, इसलिए मुझे वोट मत देना प्लीज, वार्डलो को वोट मत दो। ग्वेंडोलिन एक अच्छी कैंडिडेट है, प्लीज उसे वोट दीजिए। एंड इतने में जैमी का बॉस वार्डलो को कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और कहता है बाहर खड़े उस आदमी के बारे में मत सुनिए, वो पागल है, आप मुझे ही अपना वोट देना और मुझे जरूर जिताना। कहकर वो फिर से गंदे जोक्स बोलने लग जाता है और लोग भी कहां, उनको तो एंजॉय चाहिए, तो वो खूब हंसने लग जाते हैं। अब जैमी पास की दुकान का बोर्ड लाकर वैन के स्क्रीन को तोड़ने लग जाता है।
वार्डो कहता है ये कौन है जो मुझको मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज इस आदमी को मारकर भगा दो यहाँ से। और उसकी बातों को सुनकर लोग जैमी को बहुत पीट देते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ओ बेटे, वो चल भी नहीं पाता। आखिर इलेक्शन खत्म हो जाता है और रिजल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं। रिजल्ट में बताते हैं कि ग्वेंडोलिन को 11,237 वोट मिले हैं, मुनरो को 19,161 वोट मिले हैं एंड फाइनली हम सबके फेवरेट वार्डो को मिले हैं 16,784 वोट। लेकिन इस इलेक्शन में जीतने वाले कैंडिडेट है मिस्टर मुनरो। इस पर वार्डो कहता है कि दोस्तों मैं हार गया हूँ, इस बात से गुस्सा होकर प्लीज मिस्टर मुनरो पर जूते मत फेंकना यार। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि एक आदमी मुनरो पर शू फेंक देता है। वार्डो भी हंसने लग जाता है और लोग उसी के साथ हंसने लग जाते हैं और ये सब कुछ जैमी टीवी पर देख रहा होता है। अब उसकी लाइफ खत्म हो गई है और नौकरी भी गई। कई सालों से वो बेघर है और सबवे के अंदर दूसरे बेघर लोगों के साथ सोया हुआ है। पुलिस सबको मारकर वहां से भगा देती है। जैमी उठकर चलने लग जाता है तो दीवार पर एक डिस्प्ले होता है जिसमें वार्डो के बारे में कोई न्यूज चल रही होती है। दरअसल वार्डो वर्ल्ड फेमस हो चुका है और अब जहाँ पर भी इलेक्शन होता है वहाँ वार्डो खड़ा होता है। असल में पॉलिटिक्स भी देखा जाए तो अब लोगों को एंटरटेन करने वाला एक रियलिटी शो बन गया है। रियलिटी शो ये सब देखने पर जैमी अब गुस्से में एक बोतल उठाकर स्क्रीन पर फेंक देता है। पुलिस आकर उसको पीटने लग जाती है एंड यहीं पर द वार्डो मोमेंट नाम का ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में जरा क्या बताने की कोशिश की गई है, लेट्स एनालिसिस। इस एपिसोड में ऐसी कई बातें छुपी हुई है जो ध्यान देने पर ही समझ में आएंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपना कैंडिडेट ध्यान से और जिम्मेदारी के साथ चुनना चाहिए और उन्हें वोट तभी देना चाहिए जब हमें लगे कि ही कैन डू समथिंग गुड फॉर अस। एंड इलेक्शन की सीरियसनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा और आने वाले जनरेशंस का फ्यूचर भी तभी अच्छा होगा। इस कहानी में इलेक्शन जैसा एक अहम प्रोसेस में वार्डो नाम के कार्टून कैरेक्टर को अंदर लाकर इसे एक एंटरटेनमेंट बना दिया गया। इससे ये हुआ कि देश के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले इस असली इलेक्शन में और टीवी पर जो रियलिटी शोज देखकर वोट करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं रहा। इलेक्शन भी एक रियलिटी शो बन गया और अगर ये नौबत आ गई तो हमें एक अच्छा लीडर कभी नहीं मिल सकता और हमारा समाज धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता जाएगा। देखो, एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन अहम और सीरियस बातें अपनी जगह पे होनी चाहिए। अगर हम दोनों में अंतर नहीं बताएंगे तो हमारी लाइफ भी एक रियलिटी शो बनकर रह जाएगी। एंड the message of this episode is simple as that. बाकी you are very smart bro। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली